नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। पर्यावरण अध्ययन के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं जो आपके सीजीटीटी और टीटी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन 4 आपका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में या डिब्बों में अलग करती है। तो प्रश्न क्या है? रीना ने ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। घरेलू कचरा औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध है दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल करना, मतलब उससे फिर से कुछ नया चीज बनाना। तो अब प्रश्न है किस, तो इसका हाँ, प्रश्न ये है कि रीना ने दो डेयरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन 3, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। जैसे कि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार, ये सब क्या है? अपघटित होने वाले, जो अपघटित हो जाते हैं और एक खाद की तरह काम में लाए जा सकते हैं। जबकि जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई जाने वाली टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक, ये सब अपघटित नहीं होते और ये मृदा को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन 3 सही होगा। अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले में बांटा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। असल में चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है, जिसमें व्यक्ति पेड़ से लिपट गए थे ताकि उन्हें ना काटा जा सके और इस तरह से उन्होंने अपना विरोध दर्शाया था। और ये हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में और उत्तराखंड में ये हुआ था। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन 1 आपका सटीक आंसर है। हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर को रोगों से बचाने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्या करने के लिए? चिकना और साफ करने के लिए। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बाकी तीनों में से ऑप्शन 3 ही सबसे सटीक होगा। एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है फसल की कटाई। फसल की कटाई, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो हम सभी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मकता, चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका सही आंसर है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ये उद्देश्य नहीं है और बाकी तीनों इसका उद्देश्य है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 1 जो उद्देश्य नहीं है। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी है? तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। 50%
संभावना होती है कि ओ और ए से ओ होने की संभावना। टूटता तारा या उल्का क्या है? टूटता तारा या उल्का होता है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है उसे टूटता तारा या उल्का कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? तो क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन किसी भी तापमान पर नहीं होता। क्वथन एक नियत तापमान पर ही होता है। तो ये अंतर होता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन 3। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन 3, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कारण क्या है? तो नमक के पानी का घनत्व अधिक होना ही इसका कारण है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन 3, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। न केवल पके हुए चावल बल्कि अन्य साग सब्जियां भी कम तापमान पर रोगाणुओं के निष्क्रियकरण के कारण रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। तो वो कम तापमान के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो ऑप्शन 2, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियस की उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो ऑप्शन 3, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ठीक है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन 2 सही है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जिसको प्लाज्मोडियस कहते हैं, इसकी उपस्थिति के कारण मलेरिया की पहचान हो पाती है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन 4, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे और ऑप्शन 4 ही हमें सबसे सटीक लगेगा। इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी ऑप्शंस बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ऑप्शन चुनना है जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो ये हमारा सही आंसर है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।